हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कि न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या डिफरेंस होता है। इन दोनों में अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अभी अपन देखते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल इज़ नॉर्मल रिटर्न वायर। इसका मतलब है कि न्यूट्रल क्या होता है, एक रिटर्न वायर होता है। किसी भी सिस्टम को या लोड को अपन फेज से सप्लाई देंगे तो उसके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रल वायर की। न्यूट्रल वायर क्या करेगा, उसके सर्किट को कंप्लीट करेगा और एक रिफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करेगा। क्योंकि करंट है जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होती है, तो एक लो पोटेंशियल का जो पॉइंट है वो न्यूट्रल में होता है। तो क्या होता है कि जैसे ही अपन हाई पोटेंशियल और न्यूट्रल से एक सिस्टम को कनेक्ट करेंगे तो करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होगी और बीच में अपना क्या आएगा, इक्विपमेंट या लोड कनेक्टेड आएगा। तो उससे जो रिटर्न बैक करंट होगी उसी वायर को अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, न्यूट्रल इज कंडक्टर दैट कैरीज करंट इन नॉर्मल ऑपरेशन। मतलब न्यूट्रल एक ऐसा कंडक्टर होता है जो कैरीज करता है, करंट कैरी करता है नॉर्मल ऑपरेशन में। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपन कोई सिस्टम नॉर्मली रन कर रहा है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, तो वो करंट को क्या करेगा, कैरी करेगा। जैसे अपने फेज वायर में 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो वही करंट न्यूट्रल वायर से भी फ्लो होगी। तीसरा पॉइंट है, न्यूट्रल रिप्रेजेंट है रिफरेंस पॉइंट विद इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल क्या है, एक रिफरेंस पॉइंट है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। जैसे अपन एक ट्रांसफार्मर से 15 या 20 घर को पावर सप्लाई करते हैं, तो उन सब का रिफरेंस पॉइंट क्या होगा, ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल होगा। उन सब से रिटर्न करंट न्यूट्रल वायर के थ्रू रिफरेंस पॉइंट तक पहुंचेगी। अभी आपके सामने एक 3 फेज ट्रांसफार्मर है। उसकी प्राइमरी साइड को डेल्टा में कनेक्ट कर रखा है और सेकेंडरी साइड को स्टार में कनेक्ट कर रखा है। स्टार में कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे अपनी सेकेंडरी साइड में 3 वाइंडिंग है। फर्स्ट वाइंडिंग का टर्मिनल है ए डैश, सेकेंड वाइंडिंग का टर्मिनल है बी डैश और थर्ड वाइंडिंग का टर्मिनल सी और सी डैश। हमने क्या किया, ए डैश, बी डैश और सी डैश, इन तीनों के एन टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर दिया और ए को मान लिया आर फेज, बी को मान लिया वाई फेज और सी को मान लिया बी फेज। तो जो ए डैश, बी डैश और सी डैश जहाँ पे मिलेंगे उसे अपन न्यूट्रल वायर बोलेंगे। तो अभी आउटपुट क्या जा रहा है ट्रांसफार्मर से, आर वाई बी और न्यूट्रल। तो आर वाई बी में अपन कोई भी इक्विपमेंट कनेक्ट कर सकते हैं और जो करंट रिटर्न होके आएगी वो न्यूट्रल वायर के थ्रू रिफरेंस पॉइंट में ट्रांसफार्मर के आएगी। तो इस न्यूट्रल को हमने क्या कर रखा है, अर्थिंग भी कर रखा है। अर्थिंग क्यों कर रखा है, इसका रीज़न ये है कि अगर अपना सिस्टम बैलेंस है तब तो जो न्यूट्रल से करंट आएगी वो इक्वल आएगी। जैसे आर फेज में भी 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, वाई में भी 10 एम्पियर फ्लो हो रही है और बी फेज में भी 10 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो नॉर्मल कंडीशन की करंट है वो 30 एम्पियर न्यूट्रल से रिटर्न करेगी। बट अगर इनबैलेंस लोड हो गया, हमने 3 सिंगल फेज सिस्टम कनेक्ट कर रखे हैं, एक आर एन के रेस्पेक्ट में, दूसरा वाई एन के रेस्पेक्ट में और तीसरा बी एन के रेस्पेक्ट में, और तीनों में करंट डिफरेंस है। जैसे एक में 10 एम्पियर, दूसरे में 15 और तीसरे में 12 एम्पियर। तो क्या होगा, जो न्यूट्रल से करंट फ्लो होगी वो अनबैलेंस होगी। उस केस में उसके अगेंस्ट अपने को प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग करनी पड़ती है। यही कारण है कि जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल वायर है उसको अपन अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी आप कहोगे कि जो ये प्राइमरी साइड है डेल्टा, इसमें न्यूट्रल नहीं है, फिर भी करंट कैसे फ्लो होती है। तो इसमें आप देख सकते हो कि डेल्टा कनेक्टेड है। डेल्टा कनेक्टेड वाइंडिंग का मतलब है कि इसके अंदर ही सर्कुलर पाथ करंट को फ्लो होने के लिए मिल जाता है, जिसके कारण इसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रल के 2 पॉइंट मेन है। एक पॉइंट है कि ये क्या है, रिटर्न पार्ट और रिफरेंस पॉइंट प्रोवाइड करता है किसी भी सर्किट या लोड या सिस्टम को। और दूसरा पॉइंट ये है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या करता है, करंट कैरी करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं न्यूट्रल। अभी अपन जानेंगे कि अर्थिंग क्या होती है। तो अर्थिंग को दूसरे वर्ड में ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, तो चाहे अर्थिंग बोलो या ग्राउंडिंग बोलो, बात एक ही है। अर्थिंग और ग्राउंड वायर इज ए सेफ्टी प्रोटेक्टिव वायर फॉर ह्यूमन बॉडी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम फॉल्ट कंडीशन। मतलब अर्थिंग वायर कब यूज में लेते हैं, अपन क्यों लगाते हैं, इसका मेन रीज़न है कि ये एक तो ह्यूमन बॉडी को करंट से प्रोटेक्ट करता है और दूसरा अपना इक्विपमेंट या सिस्टम है उसको फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि जब भी कोई ह्यूमन किसी फेस वायर को या फिर इक्विपमेंट को टच करेगा तो उसके अंदर से करंट ना फ्लो होगी, अर्थिंग वायर से फ्लो होगी। और जैसे ही कोई इक्विपमेंट पे फॉल्ट आएगी तो फॉल्ट की कंडीशन न्यूट्रल से ना फ्लो होगी, अर्थिंग वायर से फ्लो होगी। तो अर्थिंग वायर का मेन यूज़ है वो प्रोटेक्टिंग सिस्टम के लिए और प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा है, अर्थ इज ए कंडक्टर दैट कैरीज नो करंट इन नॉर्मल ऑपरेशन। मतलब अर्थिंग वायर का कंडक्टर ऐसा कंडक्टर था जिसमें नॉर्मल कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि जब तक आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट नहीं है तब तक सारी करंट किस वायर के थ्रू फ्लो होगी, न्यूट्रल वायर के थ्रू। इसका मतलब अर्थिंग वायर में कोई करंट नहीं फ्लो होगी, उसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। और अर्थ इज ए कंडक्टर दैट कैरीज करंट अंडर फॉल्ट कंडीशन सच एज इंसुलेशन ब्रेकडाउन दैट अकर विद इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। मतलब कि अर्थ एक ऐसा कंडक्टर होता है जो करंट कब कैरी करता है,
फॉल्ट कंडीशन में करंट कैरी करता है। जैसे इंसुलेशन ब्रेक हो गया और सिस्टम में फॉल्ट आ गया, तब अपने कौन सा वायर काम करेगा, अर्थिंग वाला, ठीक है। और न्यूट्रल एक ऐसा कंडक्टर होता है जो नॉर्मल ऑपरेशन में वर्क करता है, नॉर्मल ऑपरेशन में उसमें करंट फ्लो होती है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। न्यूट्रल नॉर्मल ऑपरेशन में करंट फ्लो होती है और इसमें अर्थिंग वाले वायर में फॉल्ट कंडीशन में करंट फ्लो होती है। जैसे आपके सामने एक डायग्राम है, आपने कोई सिस्टम या इक्विपमेंट लगा रखा है जिससे फेस वायर से आपने सप्लाई दी और न्यूट्रल वायर से अपनी करंट रिटर्न हो रही है वापस, ठीक है। अभी इस इक्विपमेंट में जब तक नॉर्मल कंडीशन है तब तक क्या करेगा, न्यूट्रल वायर वह करेगा, सारी की सारी करंट इक्विपमेंट के थ्रू न्यूट्रल वायर में रेफरेंस पॉइंट तक पहुंच जाएगी। जैसे ही कोई फॉल्ट आएगा, जैसे ही कोई इसको टच करेगा इक्विपमेंट को, कोई ह्यूमन या फिर फेस वायर को टच करेगा, तो उस समय क्या होगा कि जो अर्थिंग वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो करंट है वो लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करेगी और बॉडी के थ्रू न फ्लो होते क्या, अर्थिंग वायर के थ्रू फ्लो होगी, जिससे अपनी बॉडी करंट से प्रोटेक्ट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि जैसे ही कोई इक्विपमेंट में फॉल्ट आया, मतलब कि अपने सिस्टम में क्या हो गया, कोई इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो गया और इसमें फॉल्ट आ गया, तो जो ये फॉल्ट करंट है वो न्यूट्रल से फ्लो नहीं होगी उस समय कि वो फॉल्ट करंट कहाँ से फ्लो होगी, अर्थिंग वायर से। तो सारी फॉल्ट करंट अर्थिंग वायर से ग्राउंड में चली जाएगी, तो उस समय भी अपना सिस्टम फॉल्टी कंडीशन में भी प्रोटेक्ट होगा। तो इस तरह वर्क होता है अर्थिंग वायर का। तो समझ गए ना क्या होता है अर्थिंग और क्या होता है न्यूट्रल, इसमें यही बेसिक डिफरेंस होता है। अभी अपन देखते हैं कि अगर अर्थिंग वायर को न्यूट्रल से रिप्लेस कर देंगे तो क्या अपना सिस्टम वर्क करेगा। जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि अर्थिंग वायर का जो पोटेंशियल है वो भी जीरो और रेफरेंस पॉइंट होता है और न्यूट्रल का पोटेंशियल भी जीरो होता है। इसका मतलब अगर रिप्लेस कर देंगे न्यूट्रल को अर्थिंग से, तो जो करंट है वो फेस वायर से होकर सिस्टम के थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी। तो इसको बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं, पर अर्थिंग का जो मेन यूज है वो अपना सिस्टम प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रल एंड अर्थिंग। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।